हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब ने बहुत ब्रॉड वे में जा करके पूर्वांचल राज्य की भी बात की, हाई कोर्ट की भी बात की। तो हम एक सवाल श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप इस बात पे अपनी स्पष्ट राय दीजिए कि क्या हमारी कचहरी यहाँ से संदहा जाना ठीक है या नहीं। उस पे स्पष्ट उत्तर आप दीजिए, स्पष्ट राय दीजिए। देखिए, स्पष्ट राय हमारी ये है, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। अगर पूर्वांचल राज्य बनता है तो काशी इसकी कैपिटल होनी चाहिए, और अगर काशी इसकी कैपिटल होती है तो हाई कोर्ट यहां पे बननी चाहिए काशी के अंदर। आज हमारे साथ बनारस कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब हैं। आज हम लोग एक मुद्दे पर बात करेंगे जो बनारस में काफ़ी इस समय चर्चा का विषय है, और बनारस की जो कचहरी है उसके हस्तांतरण या उसका यहाँ से कहीं और जाने का एक मुद्दा फिर से बाहर निकला है। कहा जाता है कि जिन बोतल से फिर बाहर आया है। तो इस समय ये काफ़ी चर्चा उड़ रही है कि बनारस कचहरी कैंपस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कचहरी कैंपस वाराणसी, संदहा वाराणसी में ट्रांसफ़र होने की बात कही जा रही है, जिसके बाबत बनारस कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मंगलेश दुबे जी ने वाराणसी जिलाधिकारी को इस बाबत का ज्ञापन भी दिया है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कैंपस यहाँ से संदहा वाराणसी में ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो इस पर अलग अलग अधिवक्तागण के अलग अलग विचार है। कोई चाहता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, मगर कुछ अधिवक्तागण चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर हम वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब का टेक लेना चाहेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? धन्यवाद श्री अनवर जमाल एडवोकेट साहब। वाराणसी, काशी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है। ये बाबा की नगरी है। काशी का अपना गौरव है, यहां का अपना ट्रेडिशन है। बहुत दिनों से पूर्वांचल राज्य की मांग की जा रही है, और गोरखपुर से लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जाते हैं। अगर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई बेल खारिज होती है या कोई जजमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में इलाहाबाद जाना पड़ता है। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद वहां पे जब लिटिगेंट्स जाते हैं तो कितने लोग जेल में बंद हैं, उनकी अपील डिसाइड नहीं हो रही है, उनके केसेस डिसाइड नहीं हो रहे हैं। वहां पे इतनी पेंडेंसी है, केस लिस्ट नहीं हो रहा है, लिस्टिंग की समस्याएं वहां पे है, और इतना ज्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि अधिवक्ता और लिटिगेंट्स दोनों परेशान हैं। तो अगर जुडिशियल प्रोसेस को तेज करना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हमें सही करना है, और लोगों को जल्द से जल्द अगर हम चाहते हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले, तो पूर्वांचल राज्य को कॉन्स्टिट्यूट करे सरकार, पूर्वांचल राज्य बनाया जाए, और गोरखपुर से लेकर जो भी एडजेसेंट जो भी जिले हैं, गोरखपुर से होते हुए सहजनवा, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये सारे जिले को लेते हुए चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, काशी, भदोई और जौनपुर तक, ये सारे जिले को लेकर पूर्वांचल राज्य बनाया जाए। और ये मांग भी काफी अरसे से चल रही है, और जो पूर्वांचल के जिले की यहाँ की जो जनता है, यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये चाहते भी हैं कि पूर्वांचल राज्य तेलंगाना की तर्ज पर गठित हो, तभी पूर्वांचल का विकास होगा। जो फाइनेंशियल जो बजट आता है
वो पूर्वांचल में हर जिले में वो उसका इम्बर्समेंट कायदे से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हर जिले में विकास होगा और लोगों को यहां पूर्वांचल में नौकरी मिलेगी और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ये तेज होगा, सही होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लोगों को न्याय मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि पूर्वांचल गठन के साथ ही साथ काशी, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, ये कल्चरल कैपिटल मानी जाती है और विश्व की प्राचीनतम नगरी भी है और ये काफी इसका विकास भी हुआ है विगत कई वर्षों से। तो अगर काशी को राजधानी पूर्वांचल की घोषित कर दिया जाए, राजधानी यहां कैपिटल बनाते हुए एक हाई कोर्ट यहां पे उच्च न्यायालय की खंडपीठ या उच्च न्यायालय यहां गठित कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए और यहां उच्च न्यायालय बना दिए के लिए ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कैंपस है ये काफी पुराना कैंपस है और काफी बड़ा कैंपस है। इस कैंपस के साथ ही साथ इसी से एडजेसेंट सड़क उस पार बनारस क्लब है जिसमें भी काफी बड़ी जमीन है। उसके साथ ही साथ इसी के पास ही पन्ना लाल पार्क है, काफी बड़ा कैंपस है, वहां भी काफी बड़ी जमीन है। कमिश्नरी में काफी जमीन है, ओपन लैंड है। तो इस तरह से इस पूरे सिविल परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, साथ ही साथ कमिश्नरेट का जो परिसर है और इसके साथ ही साथ बनारस क्लब, ये सबको अधिग्रहण कर, अगर कोई ऑप्शन नहीं है या सरकार, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट एडमेंट है कि यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर संदाहा वाराणसी कर दिया जाए, अगर ये लास्ट ऑप्शन है सरकार का, अगर ये प्रोजेक्ट है, जैसा कि सुनने में आ रहा है डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को इस बात का शायद कोई डायरेक्शन दिया है कि वो संदाहा में जाकर जमीन देखें, सर्वे करें और उसकी रिपोर्ट दें, ऐसी चर्चा चल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने और मंगलेश दुबे जी ने इस बात का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के कैंपस को और यहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संदाहा ट्रांसफर न किया जाए। तो हमारा इसमें यह मानना है कि अगर ऑप्शन नहीं है, अगर सरकार एडमेंट है, तो इसका एक और बेटर ऑप्शन हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को संदाहा वाराणसी ट्रांसफर कर दिया जाए और जिस तरह से दिल्ली में साकेत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी हुई है, बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसी बनी हुई है, अच्छे चैम्बर्स हैं अधिवक्ताओं के, वहां कोर्ट्स अच्छी हैं साकेत में, इसी तर्ज पर संदाहा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी बना दिया जाए और ये कैंपस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का है, इस कैंपस को अगल बगल के जो कैंपस जिसको मैंने अभी उल्लेखित किया है, इसको अधिग्रहण करके यहां हाई कोर्ट का गठन कर दिया जाए। तो इससे यह फायदा होगा कि जो हमारे अधिवक्ता वाराणसी के हैं, ये संदाहा के अगर डिस्ट्रिक्ट जज या वहां की कोर्ट्स, अगर एडीजे कोर्ट अगर कोई बेल खारिज करती है, कन्विक्शन होता है या कोई जजमेंट्स होता है, तो उसके खिलाफ यहां के अधिवक्ता हाई कोर्ट की पीठ, काशी की हाई कोर्ट की पीठ में यहां अपील कर देंगे, यहां आकर वो बेल एप्लीकेशन मूव कर देंगे, उनको इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा। तो यहां के अधिवक्ताओं को और पूर्वांचल के अधिवक्ताओं को काफी सहूलियत होगी और उनको इससे फायदा भी होगा, इससे फायदा भी होगा
कि अब गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ के अधिवक्ताओं को, क्लाइंट्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे अगर संदाहा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगी, यहां पे वाराणसी में, तो चंदौली के लोगों को अगर कोई अपील करना है तो वो काशी आ जाएंगे। यहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काशी में काफी अच्छा है, स्टेशंस भी, रेलवे स्टेशंस, अलईपुर स्टेशंस, कैंट रेलवे स्टेशन, मड़वाडी रेलवे स्टेशंस, ये सब काफ़ी इधर डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ हाई कोर्ट का गठन होना ज़रूरी है। हम इसको समझते हैं कि ये अगर हो जाएगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और पूर्वांचल की जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध हो जाएगा और डिस्पोजल भी उनके केसेस के जल्दी होने लगेंगे। और हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में निर्णय लेने की काफी क्षमता है। वो धारा के विपरीत भी जाकर निर्णय लेते हैं और ये उनके गुण हैं जो दिखाई देते हैं, उनके जो भी फैसले हैं उसमें दिखाई देते हैं कि उनके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता है। भले ही उन निर्णयों से कोई सहमत हो और कोई असहमत हो, मगर वो धारा के विपरीत चलने की उनकी क्षमता है, धारा के विपरीत वो तैरने की उनके भीतर क्षमता है और ये गुण भी है उनके अंदर। तो अगर वो चाहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो काशी को ये बहुत बड़ा ये गिफ्ट हो सकता है, काशी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है और काशी की जनता के लिए और पूर्वांचल की जनता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि काशी जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी में यहाँ जब हाई कोर्ट की स्थापना हो कि हाई कोर्ट के पीठ की, तो काशी के लोग, काशी के अधिवक्ता, पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल के अधिवक्ता अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे। एवं श्री मंगलेश दुबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि हमारी कचहरी संदाहा नहीं जाएगी। इस पे बहुत सारे लोगों का मत है कि कचहरी यहाँ से जानी चाहिए चूँकि जगह कम है। तो इस पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब ने भी अपनी राय दिया, संजय भट्टाचार्य ने भी राय दिया कि अगल बगल की जो जगहें हैं वो जगह मिला करके इसको यहाँ पर किया जा सकता है। मगर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब ने बहुत ब्रॉड वे में जा करके पूर्वांचल राज्य की भी बात की, हाई कोर्ट की भी बात की। तो हम एक सवाल श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप इस बात पे अपनी स्पष्ट राय दीजिए कि क्या हमारी कचहरी यहाँ से संदाहा जाना ठीक है या नहीं। उस पे स्पष्ट उत्तर आप दीजिए, स्पष्ट राय दीजिए। देखिए, स्पष्ट राय हमारी ये है, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। अगर पूर्वांचल राज्य बनता है तो काशी इसकी कैपिटल होनी चाहिए और अगर काशी इसकी कैपिटल होती है तो हाई कोर्ट यहां पे बननी चाहिए काशी के अंदर। यह हमारी स्पष्ट राय है कि पूर्वांचल राज्य बने, काशी उसकी कैपिटल बने और काशी में हाई कोर्ट बने, उच्च न्यायालय यहां कॉन्स्टिट्यूट हो। अब रही बात कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में बने या संदाहा में जहां जाने की बात हो रही है, संदाहा वाराणसी में वहां बने, हमको इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहां पे अगर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो संदाहा में हाई कोर्ट बना दी जाए, बिल्डिंग वहां पे हाई कोर्ट की। अगर संदाहा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कैंपस बनाया जाता है तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वर्तमान कैंपस है यहां पे हाई कोर्ट बनाया जाए। सवाल इसका नहीं है, सवाल यह है कि वाराणसी में ही हाई कोर्ट का गठन होना चाहिए। हम इस पे एंडामेंट नहीं है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस को हटाया जाए या ना हटाया जाए। हमारा मेन इश्यू है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में कोर्ट ही बने। तो या तो यहां कैंपस को मिलाकर सब अधिग्रहण करके यहां हाई कोर्ट बना दिया जाए
और अगर यहाँ हाई कोर्ट की पीठ नहीं गठित की जाती तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहने दिया जाए और संदहा में उच्च न्यायालय की पीठ गठित कर दिया जाए, वहां बिल्डिंग बना दिया जाए। मुद्दा और इशू हमारा सिर्फ ये है कि राजधानी ये बने, पूर्वांचल की राजधानी बने और काशी उसकी राजधानी बने, पूर्वांचल स्टेट बने और काशी उसकी राजधानी बने और उच्च न्यायालय की यहां पीठ बने। इशू ये है। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, आपने स्पष्ट राय अपना इस बारे में दिया और बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जमाल साहब, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। तो इस पर बहुत सारी राय, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि अलग अलग अधिवक्ता बनारस के जो हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं।